योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। पीठ दर्द से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, सूर्य नमस्कार, पादहस्तासन, चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, कोणासन, ताड़ासन और कटी चक्रासन। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समूह है जिसका अभ्यास सूर्य देवता की उपासना के रूप में उगते सूर्य के सामने किया जाता है। प्रत्येक आसन की विधि और श्वसन पद्धति होती है जिसका वर्णन इस वीडियो में किया गया है। प्राणायामासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और हथेलियों को जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास को छोड़ें। हस्तोत्तानासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हथेलियों को सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पादहस्तासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाकर रखते हुए घुटनों को बिना मोड़े आगे की ओर झुकें। दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन, दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अष्टांग नमस्कार, हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखकर शरीर को नीचे की ओर लाकर 8 अंगों को जमीन पर लगा दें। ये 8 अंग हैं: पंजे, हथेलियां, घुटने, वक्षस्थल और ठोड़ी। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ने के बाद की स्थिति को बनाए रखना है। भुजंगासन, दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने की ओर रखते हुए पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखकर नाभि के ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं और हाथों पर संतुलित करें और सिर को पैरों की ओर खींचें। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन, दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन, दाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, श्वास खींचें। पादहस्तासन, दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें और दोनों पैरों को सीधा कर लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। हस्तोत्तानासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियां सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास खींचें।
प्राणायामासन। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े रहते हुए हथेलियां जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। सूर्य नमस्कार दमे, पीठ दर्द, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, निम्न रक्तचाप, मासिक धर्म विकार, मोटापे, गलसुओं के सूजन और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी होता है। सावधानियां: हर्निया, मेरुदंड और कटिस्थ या अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। पादहस्तासन। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को ऊपर उठाकर घुटनों को बिना मोड़े आगे की ओर झुकें। दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथा घुटनों से लगा लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पादहस्तासन कंधे और पीठ दर्द को दूर करता है, वसा कम करता है, कमर पतली करने में उपयोगी, जांघों को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी, पीठ दर्द, कब्ज, मधुमेह, जठर समस्याओं और मोटापे के उपचार में सहायक। सावधानियां: तीव्र पीठ संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। चक्रासन। पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए पीठ के बल पर सीधा लेट जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियां कूल्हों से लगाकर रख लें। सिर के दोनों ओर हथेलियों को ऐसे रखें कि उंगलियां शरीर की तरफ हो। हाथों और पैरों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाएं। कोहनियां सीधी रखें और सिर पैरों की तरफ कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। चक्रासन आयु वृद्धि के प्रभाव को रोकता है, वसा कम होती है, कमर पतली करने में और कंधे चौड़े करने में उपयोगी, पाचन तंत्र में सुधार होता है, व्यसन, दमा और पीठ दर्द के उपचार में उपयोगी। सावधानियां: व्रण, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। धनुरासन। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए पेट के बल लेट जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिना टखना पकड़ लें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बायां टखना पकड़ लें। हाथों और पैरों को खींचते हुए घुटनों और वक्षस्थल को जमीन से ऊपर उठाकर नाभि के क्षेत्र पर शरीर को संतुलित करें। सिर को पैरों की तरफ खींचें और ऊपर की ओर देखें। दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को सुधारता है। हाथ, पैर, पेट और रीढ़ की हड्डी मजबूत होते हैं। व्यसन, गठिया, अवसाद, मासिक धर्म विकार और दमे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: हर्निया से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। भुजंगासन पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखते हुए
पेट के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथों को वक्षस्थल के दोनों ओर टिका दें। नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाकर हाथों पर संतुलित करें और सिर पैरों की ओर ले जाएं। भुजंगासन वसा कम करने में उपयोगी। वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर लचीली। पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं और पाचन तंत्र में सुधार होता है। कब्ज, पीठ दर्द, गठिया, मधुमेह, ब्रोंकाइटिस, अनिद्रा और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: व्रण और हर्निया की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। कोणासन: दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई से ज्यादा दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को बगल में कंधे के स्तर पर और जमीन के समानांतर फैलाएं। कमर के ऊपरी भाग को दाहिनी ओर झुकाते हुए दाहिने घुटने और कोहनी को बिना मोड़े दाहिनी हथेली दाहिने पैर पर लगा दें। बाएं हाथ को जमीन के समानांतर सिर के ऊपर रखते हुए फैलाएं। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर इसे दोहराएं। कोणासन पीठ दर्द को दूर करने में और गलसों के सूजन के उपचार में उपयोगी। शरीर हल्का होता है, चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है, खांसी दूर करता है और फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। लंबाई बढ़ाने में उपयोगी। सावधानियां: मेरुदंड और कटी से अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। ताड़ासन: दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। उंगलियों को साथ रखते हुए और हथेलियों को शरीर के दूसरी ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। पंजों के बल पर आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। उंगलियों को परस्पर गूंथकर हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें। पंजों के बल पर आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। दायां हाथ सीधा रखते हुए दाईं हथेली दाईं जांघ के बाहर की ओर लगा दें। बाईं हथेली को शरीर की ओर रखते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर खींचें और बाईं उंगलियों की ओर देखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ हाथ बदलकर इसे दोहराएं। ताड़ासन लंबाई बढ़ाने में उपयोगी होता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए उपयोगी आसन, थकान दूर करने में सहायक और नियमित अभ्यास से शिशु के जन्म से पहले की प्रसव पीड़ा कम होती है। कब्ज, पीठ दर्द और पाचन संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में भी सहायक। कटी चक्रासन: दोनों पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। हाथों और कमर के ऊपर के हिस्से को दाईं ओर घुमाएं। दाएं हाथ को जमीन के समानांतर सीधा रखें और बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर कोहनी से उंगलियों तक का हिस्सा जमीन के समानांतर सीधा रखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी ओर के लिए इसे दोहराएं। कटी चक्रासन से वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर पतली होती है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। हाथों, पैरों, पीठ, गर्दन और पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है।
पेट से अतिरिक्त वायु निकालने में सहायक, जिगर की क्रिया में सुधार होता है, लंबाई बढ़ाने में उपयोगी, कब्ज और पीठ दर्द के निवारण और उपचार में सहायक। उपयोगी युक्तियां: 200 ग्राम सरसों के तेल में 10 ग्राम कपूर मिलाकर पीठ की मालिश करें। सुबह खाली पेट 3 से 4 अखरोट का सेवन करें।